અને હવે વાત કરીએ ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીની બેઠકની। આજથી 2 દિવસ ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠક મળશે। દિલ્હીમાં ભાજપના 300થી વધુ પદાધિકારીઓની હાજરીમાં રાષ્ટ્રીય કારોબારી બેઠક મળશે। પીએમ મોદી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ સહિત 300થી વધુ પદાધિકારીઓ ભાગ લેશે। 17 જાન્યુઆરીએ પીએમ મોદી સમાપન સંબોધન કરશે, જેમાં કેન્દ્ર સરકારની કામગીરી અને આગામી દિવસોના રોડમેપ અંગે વાત કરવામાં આવશે। કારોબારી બેઠકમાં રાજકીય આર્થિક પ્રસ્તાવ પણ પાસ થશે। કેન્દ્ર સરકારના સમર્થનમાં પ્રસ્તાવ પાસ કરવામાં આવશે, જેમાં મોદી સરકારે ગરીબોલક્ષી કરેલી કામગીરી અંગે વાત કરાશે। G20માં ભારતની અધ્યક્ષતા અંગે પણ આ કારોબારીમાં ચર્ચા થશે। આ ઉપરાંત 9 રાજ્યોમાં આવી રહેલી ચૂંટણી અંગે પણ કારોબારી બેઠકમાં ચર્ચા થશે। આ કારોબારીનો મુખ્ય એજન્ડા વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી રહેશે। સાથે જ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અંગેનું ચિત્ર પણ સ્પષ્ટ થશે। જેપી નડ્ડાનો કાર્યકાળ લોકસભા ચૂંટણી સુધી લંબાવાશે કે પછી પક્ષને નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મળશે, તે પણ આ 2 દિવસ દરમિયાન સ્પષ્ટ થશે। રાષ્ટ્રીય કારોબારી પહેલા જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં સંગઠનની બેઠક મળશે, જેમાં તમામ પ્રદેશ પ્રમુખો, સંગઠન મહામંત્રીઓ અને રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારો હાજર રહેશે। इस बैठक में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष, 27 संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ द फ्लोर, लोकसभा और राज्यसभा के चीफ व्हिप, ऐसे 168 और 182 एडिशनल सदस्य, ऐसे 350 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित है। दिल्ली से हमारा संवाददाता रविंद्र कुमार जोड़ा चुके हैं। रविंद्र, ये बताइए कि आज जो बैठक मिलने जा रही है, क्या एजेंडा है और कौन कौन उसमें उपस्थित रहेगा? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित तमाम वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। जैसा कि आपने विनोद तावड़े का बाइट भी दिखाया, जिसमें कौन कौन से नेता शरीक होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जून में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है दिल्ली में NDMC कन्वेंशन सेंटर में होगी। 4 बजे ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा ही लगभग आधे किलोमीटर का एक रोड शो होगा, पटेल चौक से लेकर जहां हम लोग खड़े हैं NDMC कन्वेंशन सेंटर, यहां पर होगा। और बीजेपी का मानना है और बीजेपी का कहना है कि जहां गुजरात में इतनी भारी विजय हुई है, इसलिए दिल्ली की जनता उनका स्वागत करना चाहती थी, इसलिए इस रोड शो का आयोजन किया गया है। भले ही छोटा हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति भरने वाला ये रोड शो होगा। जहां तक कार्यकारिणी की बात है, तो जब भी कार्यकारिणी होती है तो पहले के जो कार्यक्रम होते हैं उसकी पुष्टि की जाती है, और आगामी जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल, और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं समीक्षा होगी, रणनीति बनेगी। चुनाव में कैसे विजय हासिल की जाए, बूथ सशक्तिकरण में अभी तक की क्या प्रगति है, उसको और कैसे सशक्त किया जाए, तमाम तरह के मुद्दे पर चर्चा होगी। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव हो सकता है कि पारित हो, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव के अलावा। तो कहीं ना कहीं कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, एक तो कार्यकर्ताओं के बीच में मंथन होता है, और दूसरे जहां पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं या फिर लोकसभा चुनाव, उसकी रणनीति पर अंतिम फैसला लिया जाता है। तो ये कार्यकारिणी की बैठक कह सकते हैं कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण होगी उन राज्यों में रणनीति बनाने को लेकर। रविंद्र, ये भी बताइए कि क्या बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकते हैं, उसको लेकर सोच विचार हो सकती है? बैठक में क्या मुद्दा रहेगा इसके बारे में? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चा कभी नहीं होती है, और जाहिर सी बात है, जब पार्टी का नेतृत्व होता है, सर्वोच्च नेतृत्व होता है, वही फैसला लेते हैं। लेकिन आज मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद ही 10 बजे करीब बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर में होगी। लगभग 80 के करीब होते हैं पार्टी पदाधिकारी,
जिसकी अध्यक्षता खुद पार्टी अध्यक्ष मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 20 तारीख को अमूमन 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद 20 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले लगभग 6 महीने का वक्त लगता है, जब राज्यों से भी उसकी चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिले से होती है, मंडल से होती है, राज्य के चुनाव होते हैं, तब केंद्रीय अध्यक्ष का नया चुनाव होता है। लेकिन इस बार कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव थे, हिमाचल विधानसभा चुनाव थे, तो माना जा रहा है और ये तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और संसदीय बोर्ड ने उस पर पहले ही से ही जो जानकारी है उस पर मुहर लगा चुकी है। इसमें भी उस पर हरी झंडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लग जाएगा, क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना मुमकिन नहीं है, समय नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव तक संभावना है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार मिल जाएगा। धन्यवाद जानकारी देने के लिए रविंद्र। तो અમારા સંવાદદાતા જે રીતે જણાવી રહ્યા છે, આ બેઠક મળવા જઈ રહી છે તેની અંદર પીએમ મોદી, અમિત શાહ સહિતના નેતા ભાગ લેશે, પરંતુ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને લઈને કોઈ નિર્ણય નહીં લેવામાં આવે કે કોઈ નામની પસંદગી, નવા નામની પસંદગી નહીં થાય। જેપી નડ્ડા છે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને આવનારા દિવસોમાં ઘણા રાજ્યોમાં અને લોકસભાની ચૂંટણીઓ પણ છે, એટલા માટે એમને જ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે આ જવાબદારી સોંપવામાં આવશે।